तो देखो इसके लीनियर फैक्टर आ गए, तो लीनियर फैक्टर आ गए तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ कि x माइनस, ये कितना है, एक बारी तो प्लस वन प्लस 1/√3, और एक बारी कितना आ गया, x - 1 - 1/√3 अपॉन कितना, x, x - 1, x - 2 ग्रेटर देन 0। अब देखो यहाँ पर एक 3 और था, बट इस 3 से कोई लेना देना नहीं है हमने, क्योंकि इसका साइन पॉजिटिव है, तो मैंने डिवाइड करवा दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, अब ये लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर और ये भी लीनियर फैक्टर। अब इसको तुम आगे सोल्व खुद से कर लेना, ये हो गया डन। ठीक है, अगर फिर भी चलो मैं कर ही देता हूँ, तो इसमें क्या आएगा, हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन बना लेते हैं, बना लो नंबर लाइन। तो नंबर लाइन कहाँ से शुरू होगी, एक 0 है, 1 है, 2 है और एक ये है, दो ये हैं, प्लस माइनस 1/1 रूट, तो ये चेक करने पड़ेंगे हमें। तो 1 - 1/√3 का ये तो कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा कुछ ना कुछ, और ये पॉजिटिव वाला आएगा 1 और 2 के बीच में, क्योंकि वो स्मॉल क्वांटिटी 1 से माइनस हो रही है, स्मॉल क्वांटिटी 1 में ऐड हो रही है। तो रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो रिप्रेजेंट किया तो मैंने, ये 0 आ गया, 0 के बाद यहाँ मान लो 1 है, यहाँ है 2, तो अब एक रूट 1 और 2 के बीच में भी आएगा, तो 0 और 1 के बीच में भी आएगा एक, वो कौन आया, 1 - 1/√3, ये आ जाएगा 1 + 1/√3। अब इसको सिंबल दे दो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, चाहिए कौन सा, पॉजिटिव वाला चाहिए, तो पॉजिटिव वाला चाहिए, तो इसका एरिया कौन सा आ गया, ये वाला और ये वाला, सिंपल, इसको लिख देना, ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, सोल्व 1/(x² - x) इज ग्रेटर देन 1/(x² + x + 1। ठीक है, तो कैसे सोल्व करें अब इसको, देखो इसमें से कोई ऐसे नहीं करेगा कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें साइन नहीं पता है, तो हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, हम इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको इधर लेके आया, तो मेरे पास क्या बना, 1/(x²-x) माइनस 1/(x²+x+1) इज ग्रेटर देन 0। सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + x+1 और माइनस x² और प्लस x अपॉन, कुछ नहीं किया मैंने, एलसीएम लिया बस, x² - x और x² + x+1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, आगे सोल्व कर लेते हैं। ये x² ने तो इस x² को कैंसिल कर दिया, ये 2x + 1 बच गया, ऊपर बचा 2x + 1, नीचे इसका फैक्टर बना लो, x इंटू x - 1, और नीचे ये वाली क्वाड्रेटिक बच गई, और ये आ गया ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो, अब ये लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर, ये लीनियर फैक्टर, ये नहीं है, तो इसका डी चेक करते हैं। तो इसका डी कितना है, कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका डी कितना है, b² मतलब 1 माइनस 4ac मतलब 1 × 1, तो ये कितना आ गया, -3, नेगेटिव, तो डी नेगेटिव है, कोफिशिएंट इसका 1 है ही, तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्रॉस कर दो, छोड़ दो, इसको भूल जाओ। ठीक है, तो अपने पास क्या बचा फिर, क्वेश्चन क्या बचा कि 2x + 1 x इंटू
x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। अब क्या चेक करते होते थे अपन? अब हम चेक करते होते थे कि कोफिशिएंट वन है क्या। इसका वन, इसका वन, इसका नहीं है, तो कोफिशिएंट इसका वन बना लो। बनाने के लिए मैं क्या करूँ, मैंने टू को कॉमन लिया तो x प्लस वन बाई टू, नीचे कितना बचा x इंटू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। नंबर लाइन किया तो रूट्स क्या क्या आ गए, एक आ गया माइनस वन बाई टू आ गया, एक जीरो आ गया और एक वन आ गया। अब क्या करूँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, साइन दे दो, दे दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। चाहिए कौन सा हमें, हमें चाहिए ग्रेटर देन जीरो। अब ग्रेटर देन जीरो कहाँ कहाँ है, ग्रेटर देन जीरो यहाँ यहाँ है और यहाँ है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, अब हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू माइनस वन बाई टू टू जीरो और यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अब इसमें हमने वो नहीं लगाया, ओपन ब्रैकेट लगाए, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाए। तो मैं कहीं भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकता था। क्यों नहीं लगा सकता था, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है। अगर यहाँ इक्वल टू होता तो इस वाले पे क्लोज ब्रैकेट आ जाती, इन दोनों पे तो फिर भी नहीं आ सकती। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर में क्या होता है, वन समथिंग अपॉन जीरो की फॉर्म आ जाती है, जो कि वैलिड नहीं होती है मैथमेटिकली। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि टू एक्स स्क्वेयर और प्लस एक्स और प्लस फाइव, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। ये बताओ। अब देखो, पहला काम तो होता था कि कोफिशिएंट वन बनाना है, तो वो कोफिशिएंट वन बनाने के लिए टू को कॉमन लिया, एक्स स्क्वेयर एक्स बाई टू और फाइव बाई टू और ग्रेटर देन जीरो। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये लीनियर फैक्टर में डिवाइड होगी या नहीं होगी, और उसका फैसला कौन करेगा, उसका फैसला करेगा डी। और डी क्या कहता है, डी कहता है जी बी स्क्वेयर कर दो, वन बाई टू का स्क्वायर कर दो जी, कर दिया। कह रहा है फिर माइनस फोर ए सी कर दो, ठीक है जी कर देते हैं। तो ये कितना आया, ये आया वन बाई फोर और ये कितना आया माइनस टेन। तो अब हमें दिख रहा है साफ साफ कि ये क्या आया, लेस देन जीरो। तो डी तो इसका नेगेटिव आ गया। और जैसे ही हमने डी नेगेटिव बताया था, तो हमने बताया था ये पूरी एक्सप्रेशन हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। वही वो चाह रहा है कि ग्रेटर देन जीरो हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की मैं जो मर्जी वैल्यू डालूं, कि x बिलोंग्स टू r, कुछ भी मैं उठाऊं वो क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन आया, तो जो इसका सॉल्यूशन आया वो क्या आया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सारे के सारे रियल नंबर क्या कर रहे हैं, इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं एक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोल्व एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन जीरो। फिर से क्या है, फिर से मेरे पास क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो मैं क्या करूं, चेक कर लूं लीनियर फैक्टर में डिवाइड होगा कि नहीं होगा, और उसका फैसला डी करेगा। डी क्या कह रहा है, बी स्क्वेयर, ठीक है जी, माइनस फोर ए सी, ठीक है जी, फाइनली आया कितना, माइनस थ्री। डी कितना आ गया, नेगेटिव आ गया। अब डी नेगेटिव है और कोफिशिएंट वन है, तो हमें ये पता है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन वो हमेशा जीरो से होगा बड़ा। बट हमारे क्वेश्चन साहब ये कह रहे हैं कि उसको तो नेगेटिव चाहिए, बट हमारी थ्योरी ये कह रही है कि वो तो पॉजिटिव होगा। तो एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो इससे फैसला क्या हुआ, इससे फैसला हुआ कि ऐसा कोई एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसके लिए ये वाली केस पॉसिबल हो जाए। तो ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता।
तो अगर कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता तो हम बड़े बड़े अक्षरों में लिख देंगे क्या, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटीज थी अपनी, जिसमें क्वाड्रेटिक टर्म क्या हो रही थी, इन्वॉल्व हो रही थी। ठीक है, अब हम आगे करने जा रहे हैं कुछ एक इनइक्वालिटीज जो इर्रेशनल है, जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। आ जाओ, हेडिंग डालो, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी, या उनको क्या बोलते हैं हम, इर्रेशनल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, उसको बोल सकते हैं अपन इर्रेशनल इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज, तो इर्रेशनल इनइक्वालिटीज होती क्या है, या फिर स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी भी बोल लो। तो ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हर एक इक्वेशन में ऐसा कुछ होगा कि रूट ए इन्वॉल्व हो रहा होगा, ए बोले तो कोई भी एक एक्सप्रेशन, तो रूट ए इन्वॉल्व हो रहा होगा, तो उसके लिए हम करें क्या। तो देखो, उसके लिए मैं कुछ एक प्रोसीजर लिख रहा हूँ, कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे पहले तो जो रूट ए है ना, कि फॉर रूट ए टू बी डिफाइंड, सबसे पहले रूट ए को क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। और उसके लिए होना क्या पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है रूट के अंदर कोई भी चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो जो भी रूट के अंदर है वो हमेशा क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि तुमने कभी ऐसा देखा है कि रूट ऑफ -5 ये क्या है, ये तो इनवैलिड है, कुछ होता ही नहीं ऐसे, है ना। तो नेगेटिव चीजें नहीं होंगी तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगा कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा इर्रेशनल इनइक्वालिटी में, जो भी रूट के अंदर है उसको ग्रेटर देन 0 करना। ठीक है, अब दूसरी बात वो ये कह रहा है कि इफ रूट ए डिफाइंड, अगर वो डिफाइंड हो गया, अगर वो डिफाइंड हो गया तो रूट ए हमेशा, देखो बेटा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, कि रूट के अंदर से जो भी क्वांटिटी निकलती है, जो भी वैल्यू आती है, वो क्या आती है, पॉजिटिव ही आती है। एग्जाम्पल चाहे भले ही तुम ले लो, चाहे तुम रूट 5 बोलो तो वो क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, रूट 9 लिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। तुम किसी भी नंबर का रूट लो, वो क्या आएगा, एक रूट ऑफ एक्स, जो मर्जी एक्स हो, वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, अब आगे, अब आगे देखो, थर्ड जो है बात इंपॉर्टेंट है, वो हमने पहले से कर रखा है। हमने पहले से क्या कर रखा है, हमने किया था कि इफ ए एंड बी ग्रेटर देन 0 है, दोनों के दोनों पॉजिटिव है, और ऐसी कुछ कंडीशन है कि ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन बी, तो हमने किया था कि दोनों साइड स्क्वेयर कर दें, तब भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा सत्य रहेगा। ठीक है, डन। तो ठीक है जी, ये हो गया। अब फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या हो सकता है, क्या ये मैं कह सकता हूँ कि ये हमेशा होगा कि कोई पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोई नेगेटिव क्वांटिटी, होगा कि नहीं होगा, दिस इज ऑलवेज ट्रू। ऐसा भी कुछ सिनेरियो बनेगा इधर। ठीक है, ठीक है, तो इतने ही पॉइंट्स हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आ जाओ, कैसे करेंगे इर्रेशनल इनइक्वालिटीज। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोल्व रूट ऑफ x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो देखो, सबसे पहला स्टेप मेरा क्या था, सबसे पहला स्टेप मेरा था कि रूट के अंदर जो भी है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और वो डिफाइंड होना चाहिए, तभी तो डिफाइन होगा। तो डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने किया कि रूट के अंदर जो है वो x-2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दिस इंप्लाइज दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर मैं नंबर लाइन पर देखूं तो यहाँ कहीं 2 है, तो मेरा वर्किंग डोमेन जो है ना, जो बचा, यहाँ बचा सिर्फ
इसी फील्ड में यहाँ यहाँ मैं काम करूंगा अब। ठीक है, इससे पीछे वाले नंबर्स को मैं नेगलेक्ट करके चलूंगा। ठीक है, ये वाला आ गया। अब तुम देखो, अब ये कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं? रूट के अंदर से जो भी निकलेगा वो तो पॉजिटिव निकलेगा जब मैं x को 2 से बढ़ा लूंगा। तो ये कोई कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये क्या है? नेगेटिव क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये तो हमेशा ही ट्रू है, ऑलवेज ट्रू। अभी अभी हमने करा था ना कि पॉजिटिव क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव क्वांटिटी। तो ये एक पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो दिस इज ऑलवेज वैलिड। तो बट वैलिड है कब? जब x क्या हो? ग्रेटर देन 2। तो मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर क्या आ गया कि x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। जहां भी ये डिफाइंड हो जाएगा ना, वहीं पर ये क्या पॉजिटिव देगा और वो नेगेटिव से बड़ा होगा। तो सिर्फ डिफाइन हो जाए वही x की वैल्यूज है। तो डिफाइन ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए हो ही रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रूट x माइनस वन इज ग्रेटर देन अंडर रूट 3 माइनस एक्स। अब हमें रूट वाली चीज को सबसे पहले क्या करना है? उसको डिफाइन कराना है। तो डिफाइन कराना है तो ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ये भी क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक बात है जी, ले लेते हैं आंसर में। तो देखो x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड ये भी तो होना चाहिए 3 माइनस एक्स भी ग्रेटर देन जीरो। अब देखो यहाँ पर नेसेसरी कंडीशन है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैं ऐसी x की वैल्यू कोई नहीं उठा सकता जो इसको तो डिफाइन कर दे और इसको अनडिफाइन कर दे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐसी x की वैल्यूज उठानी पड़ेंगी जो इसको भी सेटिस्फाई करें और इसको भी सेटिस्फाई करें। तो इसका मतलब क्या हुआ? दोनों को सेटिस्फाई करने वाली क्या हुआ? तो कॉमन हुआ। इन दोनों के बीच में जो कॉमन क्वांटिटीज है, तो वो सोल्व करने के लिए एंड लेना पड़ेगा। एंड लेना पड़ेगा इसका मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बोले तो कॉमन क्वांटिटीज। ठीक है जी, देख लेते हैं। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लो दोनों को। तो ये वाला तो क्या कह रहा है? ये वाला ये कह रहा है कि एक बार थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, चलो इनको। ये क्या हुआ? x ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और ये कितना आया? x लेस देन इक्वल टू थ्री। ठीक है, तो ये वन और ये थ्री। अब ये तो क्या कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू वन, इसका मतलब ये वाला एरिया सारा। और ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है लेस देन थ्री। तो लेस देन थ्री बोले तो यहाँ से लेके ये वाला एरिया। कॉमन कौन आया? कॉमन आया ये जो भी एरिया है, ये जो भी है, ये आया मेरा, ये मेरा कॉमन आया। तो इसका मतलब x कहाँ आया? x बिलोंग्स टू वन टू थ्री। तो अब हमारा काम करने का जो एरिया बचा, वो क्या बचा? ये बचा। ठीक है, वन टू थ्री होगी इसकी डोमेन। अब डोमेन में, इस डोमेन में हमने करना है काम। तो देखो ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी, ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तब भी क्या रहेगा? सेम साइन रहेगा। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो जैसे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, मुझे क्या मिला? जैसे मैंने स्क्वायर किया वो दोनों साइड, तो ये इधर आ गया x माइनस वन ग्रेटर देन थ्री माइनस एक्स। अब इसको सोल्व कर लो, इस x को इधर ले आऊं मैं, तो कितना हो गया? टू एक्स ग्रेटर देन फोर, एक्स ग्रेटर देन टू। ठीक है, x ग्रेटर देन टू आ गया। ठीक है, अब आ जाओ। अब अपनी डोमेन क्या बची थी अपने पास? अब देख लेते हैं। डोमेन मेरी बची थी हमारे पास वन से थ्री, तो ये वन और ये थ्री। अब जो सॉल्यूशन आया वो कह रहा है कि x ग्रेटर देन टू। तो इसका मतलब ये टू यहाँ पर, ये वाला एरिया। ठीक है, ये वाला एरिया होना चाहिए। तो फाइनली जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया? फाइनली सॉल्यूशन आया ये। सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? अब इसमें देखो टू इंक्लूडेड नहीं है, इसमें टू इंक्लूडेड नहीं है बट थ्री इंक्लूडेड है हमारा। तो सॉल्यूशन क्या आया? सॉल्यूशन आया x बिलोंग्स टू 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 थ्री। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया इस क्वेश्चन का, ये अपना क्वेश्चन था। तो ऐसे इर्रेशनल इनइक्वालिटीज हमने सॉल्व करनी है। ठीक है,
आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो और करते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सोल्व x प्लस रूट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स -3। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे कोई ऐसे मत कर देना कि ये रूट एक्स से रूट एक्स तो कैंसिल ही हो गया। ऐसा हमने नहीं करना है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन है वो उसमें इसका रोल है, तो हमने ये सोल्व करना पड़ेगा। तो सोल्व कैसे करूँ मैं, क्योंकि हमें साइन नहीं पता अभी। तो हमें डिफाइंड कहाँ है ये, तो रूट के अंदर जो भी है वो क्या होना चाहिए, रूट के अंदर जो भी है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये तो दोनों एक जैसे ही है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरी जो वर्किंग डोमेन आई वो क्या आई, वो आई ये 0 है, इसके बाद वाली ये वर्किंग डोमेन आई 0 से आगे वाला। ठीक है जी। अब जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये डिफाइंड हो गया, और ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब इसको कैंसिल कर दो। तो अब इसको कैंसिल कर दिया, तो अब मेरे पास बचा क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो इसी नंबर लाइन पर हम कर लेते हैं, तो -3 यहाँ कहीं होगा, और ग्रेटर देन मतलब ये वाला एरिया, दोनों का कॉमन एरिया कौन है, ये एरिया रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है जी, -3 ये कॉमन एरिया कौन है, कॉमन एरिया यहाँ से शुरू होके ये वाला कॉमन एरिया है। तो सॉल्यूशन क्या आया, सॉल्यूशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सॉल्यूशन आ गया इसका। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और क्या कह रहा है, वो ऐसा बोल रहा है कि सोल्व एक्स स्क्र -4 और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र -1 लेस देन 0। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा क्या काम होता है, जो भी रूट में है उसकी डोमेन निकालना। तो उसकी डोमेन निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालूं, कि एक्स स्क्र -1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x -1 और x+1 लीनियर फैक्टर में स्प्लिट हो गया। तो अब हमें निकालना आता ही है। मैं क्या करूं, ये -1 ये 1, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मुझे चाहिए कौन सा एरिया, पॉजिटिव वाला चाहिए, तो इसका मतलब ये वाली डोमेन आ गई मेरी। तो ठीक है, तो मेरी वर्किंग डोमेन कौन आ गई, मेरी वर्किंग डोमेन ये आ गई। ठीक, वर्किंग डोमेन ये आ गई। अब मुझे पता है कि इस डोमेन में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो ये हमेशा क्या देगा, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। तो अब इसको कैंसिल कर दो। तो अब इसको कैंसिल कर दो, तो मेरे पास पीछे बचा क्या, मेरे पास पीछे बचा x² -4 लेस देन 0। अब ये क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही सिंपल है, x-2 और x+2 लेस देन 0। इसकी फिर से नंबर लाइन बना लो। ये कितना आ गया, -2 +2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चाहिए कौन सा एरिया, चाहिए कौन सा, नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव कौन है, ये नेगेटिव है। तो ये वाला एरिया अपना रिक्वायर्ड एरिया आ गया। अब हमारी वर्किंग डोमेन तो क्या थी, वर्किंग डोमेन तो ये थी, और हमारा आया ये। तो अब इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो कैसे ले, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। देखो, तो आ जाओ, -1 और 1, और इधर होगा -2 और इधर होगा 2। तो इसके अकॉर्डिंग तो 1 से पीछे और -1 से बड़ा और -1 से छोटा। तो इसका मतलब एक तो ये था और एक था ये। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, -2 और 2 के बीच में तो ये और ये कॉमन कौन आया, ये वाला पार्ट कॉमन आया और ये वाला पार्ट कॉमन आया। तो जो कॉमन पार्ट आया वो कौन आया है, कॉमन पार्ट आया हमारे पास ये कॉमन पार्ट आया। तो ये कॉमन पार्ट आया, तो इसको क्या लिखूं कि x बिलोंग्स टू -2 से लेकर -1, राइट। हाँ, देखो ऊपर देखो एक बारी, ये देखो, ये हमने ना थोड़ी सी गड़बड़ क्या कर दी, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू।
इक्वल टू, तो 1 और -1 इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया अपना पास फिर अब, -2 से -1 यूनियन 1 से 2। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से देख लो, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो इनइक्वालिटीज का चैप्टर खत्म हुआ। इनइक्वालिटीज में इतनी ही टाइप्स थी, जितनी भी टाइप्स थी, जो जो चीजें थी हमने सब कवर कर लिया। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही था। गुड लक।